हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। जैसे कि हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया है, पर एक बार फिर से हम ब्रीफली देखते हैं क्लासिफिकेशन को। क्या होता है क्लासिफिकेशन? द अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स इन टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जर्व्ड सिमिलैरिटीज including at least kingdom and phylum in animals, division in plants, and class, order, family, genus and species. क्लासिफिकेशन क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स को उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। जैसे कि क्लासिफिकेशन के कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। जो क्लासिफिकेशन है वो किसके अंडर किया जाता है? कुछ पार्ट्स होते हैं उसके, जैसे कि किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब इनकी हम एक एक की डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वेरियस ऑर्गेनिज्म इनटू सक्सेसिव लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आइदर इन अ डिक्रीजिंग और एन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज और वाइस वर्सा। टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें वेरियस ऑर्गेनिज्म को हमें कुछ सक्सेसिव लेवल्स के अकॉर्डिंग जो उनका क्लासिफिकेशन है उनको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें फॉर्म करना है। जैसे कि अभी हम आगे जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ द हायरार्की इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ये जो हायरार्की है उसके ईच लेवल को क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और रैंक। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम इज ऑलवेज रैंक्ड द हाईएस्ट, फॉलोड बाय डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये क्लासिफिकेशन का एक फिक्स फॉर्मेट होता है कि जो हमें क्लासिफिकेशन करना है वो इस फिक्स फॉर्मेट में करना है। यानी सबसे पहले हमें किसी भी स्पीशीज का क्या पता होना चाहिए? किंगडम। किंगडम के बाद में डिवीजन या फिर फाइलम। डिवीजन जो है वो प्लांट्स के लिए यूज होता है और फाइलम जो है एनिमल्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट उसके बाद उसकी आएगी क्लास, देन फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। यही जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाते हैं। और ईच जो लेवल है उसको उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर रखा जाता है। टेक्सोनॉमिक हायरार्की कैटेगरीज। Following are the important taxonomic hierarchies in which different organisms are classified. First हमें क्या पढ़ना है? Kingdom. Kingdom is the highest level of classification. सबसे फर्स्ट जो है वो हमें कौन सा पढ़ना होता है? Kingdom, which is divided into subgroups at various levels. There are 5 kingdoms in which the living organisms are classified. सबसे जो मेन है 5 किंगडम कॉन्सेप्ट जो है वो भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे जो बेस्ट जो है क्लासिफिकेशन का वो है 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। उसके अकॉर्डिंग कितने किंगडम्स है? 5। कौन कौन से? एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। ये कैरोलस लीनियस ने दिया था ये किंगडम 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। तो उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे हमने ये देखा कि जो किंगडम्स है वो कौन कितने हैं? 5। नेक्स्ट है फाइलम। दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम के बाद में क्या आता है? फाइलम, एंड इज मोर स्पेसिफिक देन द किंगडम। ये किससे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है? किंगडम में। किंगडम में जो है वो जैसे एनिमेलिया किंगडम है तो उसमें बहुत सारे सारे जितने भी अर्थ पे एनिमल्स प्रेजेंट है वो सारे किस में इंक्लूड है? एनिमेलिया किंगडम में। तो वो कुछ स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन अगर हम फाइलम की बात करते हैं तो वो किंगडम के कंपैरेटिवली क्या है? ज़्यादा स्पेसिफिक। There are 35 phyla in kingdom Animalia. Animalia kingdom में कितने फाइलम हैं? 35. For example, Porifera, Chordata, Arthropoda. जैसे कि ये क्या है? एग्जाम्पल दिए हुए हैं फाइलम के कुछ, जैसे पोरीफेरा, कॉर्डेटा एंड आर्थ्रोपोडा। ये सारे क्या है? फाइलम है। नेक्स्ट है क्लास। क्लास वॉज द मोस्ट जनरल रैंक इन द टेक्सोनॉमिक हायरार्की अंटिल फाइला वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड। क्लास जो है वो जनरल रैंक थी जब तक कि फाइलम को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड 108 क्लासेस इंक्लूडिंग क्लास मेमेलिया, रेप्टिलिया, एवीज। किंगडम एनिमेलिया में कितनी क्लासेस है? 108, जिसके अंदर कौन कौन सी अदर क्लासेस? एनिमेलिया, रेप्टिलिया,
or aves. However, the classes used today are different from those proposed by Linnaeus and are not used frequently. अभी जो क्लास का डिवीजन है वो लीनियस के थ्रू जो प्रपोज किया गया था उससे बहुत अलग है और अभी वो यूज नहीं होता जो कि लीनियस के थ्रू दिया गया था। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर इज अ मोर स्पेसिफिक रैंक देन क्लास। क्लास जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे और भी जो है नेक्स्ट जो लेवल है या हायरार्की है वो और स्पेसिफिक होता जा रहा है। नेक्स्ट हमने सबसे पहले पढ़ा था किंगडम, फिर हमने फाइलम पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था क्लास, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ऑर्डर। अब ये जो सीक्वेंस होता है ये उसी के अकॉर्डिंग होता है कि जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे हम किंगडम की बात करें तो एक किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम प्रेजेंट होंगे। फिर हम अगर फाइलम की बात करें तो एक फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस प्रेजेंट होगी और जब हम ऑर्डर की बात करें तो बहुत सारी क्लासेस में बहुत सारे ऑर्डर होंगे। यानी अगर एक सिंगल क्लास की किसी की बात करें जैसे मेमेलिया की हम अगर बात करते हैं तो मेमेलिया क्लास में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे ऑर्डर्स। Order is a more specific rank than class. The order constitutes one or more than one similar families. There are around 26 orders in class Mammalia such as primates, carnivora, etc. 26 ऑर्डर है कौन सी क्लास में? मेमेलिया क्लास में, जैसे कि प्राइमेट्स और कार्निवोरा। यानी जो ऑर्डर है अब और क्या हो गया? स्पेसिफिक। नेक्स्ट है फैमिली। दिस कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की इंक्लूड्स वेरियस जेनेरा। फैमिली के अंदर बहुत सारे क्या है? जीनस प्रेजेंट है दैट शेयर अ फ्यू सिमिलैरिटीज। अब हम अगर बात करें ऑर्डर की तो एक सिंगल ऑर्डर में बहुत सारी क्या होंगी? फैमिलीज। और वो और क्या होंगी? फैमिली जो है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक। फैमिली के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे? जीनस या फिर जेनेरा। फॉर एग्जाम्पल द फैमिलीज इन द ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड कैनिडी, फेलिडी, अर्सिडी। ये सारी जो फैमिलीज है ये कौन से ऑर्डर में आती है? कार्निवोरा। नेक्स्ट है जीनस। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज फॉर्म्स अ जीनर। जीनस जो सिमिलर स्पीशीज का ग्रुप होता है वो क्या बनाता है? जीनस। सम जेनेरा have only one species and is known as monotypic। कुछ ऐसे जीनस है जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज प्रेजेंट है यानी उसकी सिमिलैरिटीज किसी से भी मैच नहीं करती। whereas some have more than one species and is known as polytypic। और कुछ जो जीनस है उसमें बहुत सारी स्पीशीज होती है तो उसे क्या कहा जाता है? पॉलीटिपिक। ये वर्ड्स अच्छे से लर्न कीजिएगा। मोनोटिपिक मतलब कि जीनस के अंदर सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज प्रेजेंट है। पॉलीटिपिक मतलब कि जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल लायन एंड टाइगर आर प्लेस्ड अंडर द जीनस पैंथरा। लायन और जो टाइगर है वो अलग अलग स्पीशीज है लेकिन एक ही जो ग्रुप है जीनस का उसके अंदर प्रेजेंट होती है जिसका नेम क्या है? पैंथरा। नेक्स्ट है स्पीशीज। इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हाईएस्ट लेवल क्या था? किंगडम। और सबसे लोएस्ट लेवल क्या है? स्पीशीज। देयर आर अबाउट 8.7 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज ऑन द अर्थ। हमारा जो अर्थ है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उस पर कितने 8.7 मिलियन स्पीशीज क्या है वो प्रेजेंट है। इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ये 8.7 मिलियन स्पीशीज है ये एक ग्रुप बनाती है किसका? एनिमल्स का। इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इन शेप, फॉर्म, रिप्रोडक्टिव फीचर्स। स्पीशीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब स्पीशीज। उसके बाद जो स्पीशीज होती है वो आगे और जाके डिवाइड हो जाती है किसमें? सब स्पीशीज में। वैसे बेसिकली हमें जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है उसमें मेन जो स्टेप्स पढ़ने होते हैं या अलग अलग टेक्सास जो पढ़ने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोबारा हम देख लेते हैं। किंगडम सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है वो क्या होता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की का? किंगडम। जैसे कि किंगडम की अगर हम बात करें तो एनिमेलिया और प्लांटी। जो एनिमेलिया 5 किंगडम कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, कैरोलस लिनियस जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने 5 किंगडम कॉन्सेप्ट दिया था। तो किंगडम एक बेसिकली एनिमल्स का या प्लांट्स का स्पेसिफिक होता है या कोई ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वैसे करके क्या बनाया जाता है? किंगडम। किंगडम के बाद हमने क्या पढ़ा? फाइलम। अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसी एनिमल का तो उसमें हम फाइलम वर्ड यूज़ करेंगे। अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसी प्लांट का तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डिवीजन।
ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्लास, फिर हमने पढ़ा ऑर्डर, फिर हमने पढ़ा जीनस और फिर हमने पढ़ा स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, स्पेसिफिक। अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये किसका क्लासिफिकेशन है, हमारा खुद का क्लासिफिकेशन है। तो हमारा किंगडम क्या है, एनिमेलिया, यानी हम किसकी कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट है फाइलम, क्योंकि हमारे अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है तो इस वजह से हम क्या है, कॉर्डेट्स। क्या है, कॉर्डेट्स। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं लेकिन जो मेन फीचर है वो क्या होता है, वर्टिबल कॉलम का प्रेजेंट होना। नेक्स्ट क्लास है मैमेलिया, क्योंकि हमारे अंदर यानी जो ह्यूमन बींग्स है उनकी फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसीलिए उन्हें किस कैटेगरी में रखा गया है, मैमेलिया। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट। सब ऑर्डर क्या है, हाइप्लोरिनी। इंफ्रा ऑर्डर सिमीफॉर्म्स। फैमिली होमोनिडी। हमें सब ऑर्डर और इंफ्रा ऑर्डर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें बेसिकली मेन जो है वो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब और जीनस और स्पीशीज के बारे में ही पढ़ना है मेनली। तो फैमिली कौन सी है ह्यूमन बींग्स की, होमोनिडी। सब फैमिली कौन सी है, होमोनी। ट्राइब कौन सा है, होमोनिनी। जीनस क्या है, होमो। और स्पीशीज क्या है, सेपियंस। ये किसका क्लासिफिकेशन है, होमो सेपियंस का। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।